India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 25 April, on 25th April, 4 days ago, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश. उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ. पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए. भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलुम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल फ़ोन से भारतीय फौजी अफसरान की व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस मैसेजेस मिले. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग. कहा कि कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 10 लाख रुपए दिए गए. पहलगाम हमले को 7 दिन गुजर गए, लेकिन भारत ने कोई सबूत पेश नहीं किया. भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है. मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया. तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल. बात आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है. जी, और जी. पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है. 10,000 रुपए यहाँ की मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी. पाक फौज ने ऑडियो कॉल सबूत भी पेश कर दिए. भारतीय हैंडलर की व्हाट्सएप पर बातचीत भी पकड़ी गई. DGISPR कहते हैं कि फ़ोन कॉल सबूत है कि भारत से दहशतगर्दी कैसे फाइनेंस की जाती है. मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था. बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं. मेजर संदीप वर्मा का कॉल में एतराफ़. भारतीय हैंडलर इन दहशतगर्दों से कह रहा था कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए, पाकिस्तान में कार्रवाई करो ताकि दुनिया को बताया जाए कि यहाँ दहशतगर्दी है. इसे कहते हैं भिगो भिगो कर मारना. भारत में सफ़े मातम बिछ गई. DGISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के पसीने छुड़वा दिए. भारत तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 7 दिन में पाकिस्तान को एक भी सबूत ना दे सका. DGISPR ने हिंदुस्तानी फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स और जवानों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के सबूतों के ढेर लगा दिए. DGISPR की ब्रीफिंग. भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर भारत में मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद. पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों ना दिए. भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिया. जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई. अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है. एक्स पर तबसरा. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता. गुफ्तगू में जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करते हैं. पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं. शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं. पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से दिफा करेगा. हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सेनेट के इजलास में ब्रीफिंग. बताया पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं. चीन और तुर्की ने वाज़ेह स्टैंड लिया है. दोस्त मुल्कों को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह कर दिया. कुछ ममालिक खुद हमारे साथ इस मामले पर बात करने को तैयार हैं. सिफारतकारी के फरीज़े को निभा रहे हैं. मज़ीद कहा कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं. भारतीय जनरल ने मोदी सरकार की लंका ढा दी. पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से नहीं भारत से ही हुआ है. सच्चाई सामने लाने पर हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया. स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए नई दिल्ली मुंतकिल. आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की काउंसलिंग करेंगे. वज़ीर दिफ़ा का तहक़ीक़ात का हुक्म. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बुरी तरह बौखला गई. पाकिस्तान के खिलाफ भारत का घिनौना इक़दाम. पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की कोशिश. सड़क पर बने पाकिस्तानी परचम पर अवाम ने कदम रखने से इनकार कर दिया. भारतीय अवाम का मोदी सरकार को तमांचा. शहरियों ने सड़कों पर लगे पाकिस्तानी परचम हटा दिए. भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया. दुश्मन को फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई. जासूसी की कोशिश में नाकाम. पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज़ में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए. पहला क्वाडकॉप्टर आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और दूसरा सतवाल सेक्टर में गिराया गया. वाक़यात पाक फौज की मुस्तादी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है.
मोदी की फौज ने सफाकियत को भी मात दे दी, अपने ही फौजियों के खून से हाथ रंगने लगे। BSF 185 विंग और 15 सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। 5 सिख जवानों को खालिस्तानी कहकर कत्ल कर दिया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरी अवाम का जीना दोभर कर दिया। मोदी सरकार के हाथों कश्मीरियों के घरों की मसमारी पर अवामी रद्द-ए-अमल, कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मसमारी पर पूरी कश्मीरी में एहतजाज। कश्मीरी मीडिया ने कहा है कि हिंदुत्व की पैरोकार भारतीय फौज का मकसद अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना है। कश्मीरी अवाम मोदी के जालिमाना पॉलिसियों को मुस्तरद कर चुके हैं। अब तक 15 से जायद कश्मीरियों के घर मसमार किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का कत्लेआम का मंसूबा पकड़ा गया। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 40,000 से जायद इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए। इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल ये जत्थे विलेज डिफेंस गार्ड्स की आड़ में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। हिंदू इंतहा पसंदों को दिए गए हथियारों में क्लैशनकोफ, भारतीय फौज में इस्तेमाल होने वाली राइफल्स शामिल हैं। भारतीय जनरल चाय फरोश मोदी के हाथों यरगमाल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय कशीदगी में भारतीय जनरल कठपुतली बन गए। फौज को आगे खुद को महफूज रखने की एक और मोदी की चाल। भारत में फैसले चाय फरोश करते हैं, अंजाम माहिरीन भुगतते हैं। हालात संभले तो क्रेडिट अपना, जंग हुई तो जिम्मेदार जर्नैल। तारीख गवाह है, जंगें सोचने वाले नहीं बोलने वाले छेड़ते हैं। फौज को आगे करके पीछे छुप गया मोदी, यही है बहादुरी। मोदी सरकार शर्मिंदगी के दलदल में धंसने लगी। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है, भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे थे। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात, खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तानी खामोश नहीं। भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन, तज्ज़ियाकारों और पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कशन, भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश, हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस निकला। नोशकी धमाके का अहम मुल्जिम फरीद बलोच गिरफ्तार। मुल्जिम का भारतीय एजेंट से धमाके के अलावा दीगर टास्क मिलने का इंकशाफ। रॉ के एजेंट से अफगानिस्तान में मुलाकात करके हिदायत और रकम लेते थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने मनसूबाबंदी की। गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की कंपनियों को IT में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2 दहाइयों की निस्बत आज डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तानी नौजवान आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। गैर मुज़लज़ल और अनथक काविशों से पाकिस्तान IT के शोबे में दुनिया की सफ में खड़ा होगा। मेहनत कश मुल्क के माथे का झूमर, तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ा हाथ मेहनत कशों का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि आज मेरा देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। 12.5 लाख खानदानों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में माहाना 3,000 रुपये मिलेंगे। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाई जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाज़ें मदीना पहुंच गईं। कराची से पहली फ़्लाइट 350 आज़मीन को लेकर रवाना। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा धचका। ट्रंप की पॉलिसियों के सख्त मुखालिफ मार्क कार्नी मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे। कामयाबी के बाद पहले खिताब में मार्क कार्नी ने कहा, अमरीका हमारी ज़मीन, वसाइल, पानी और वतन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी नजाद इकरा खालिद रिकॉर्ड 4थी बार रुकने पार्लिमान मुंतखब। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहरियों का बुरा हाल। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, शिद्दत 45 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। खैरपुर में पारा 48 पर जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी सूरज के मिजाज गर्म। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज से बारिशें मुतवक्के, तेज हवाएं और झक्कड़ भी चलेंगे।
PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले मुल्तान सुल्तान्स को एक और बदतरीन शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 89 रन बनाए थे। सुल्तान्स 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लैडिएटर्स ने हदफ बगैर किसी नुकसान 7वें ओवर में पूरा कर लिया। फिन एलन ने 45, सऊद शकील ने 42 रन बनाए।